तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, पूरी दुनिया में 4200 मज़ाहिब हैं। हर मजहब के अपने नजरियात और उसूल हैं। पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान की जिंदगी में मजहब का गहरा असर होता है। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे माने जाने मज़ाहिब में मरने के बाद मुर्दे की आखिरी रस्मात कैसे अदा की जाती हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। जुडाइज्म, यहूदियत में मरने वालों के जिस्म को नहला धुलाकर सफेद कपड़े में लपेटकर एक लकड़ी के ताबूत में रखा जाता है। लवाहिकीन और अजीजो अकारिब के लिए चेहरा दिखाना, इनकी अपनी रस्म रवाज के मुताबिक जनाजे की इज्तिमाई दुआ के जमीन में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जाता है। दो कड़ी शराइत ये हैं कि एक, मरने वाले के साथ मरने के वक्त से कब्र में उतार देने तक एक शख्स को लाजमी रहना होता है और जिस्म को तन्हा नहीं छोड़ते। दूसरा, जल्द अज जल्द दफनाना बहुत जरूरी है। उसी दिन या दूसरे दिन, हर हाल में अगर किसी मजबूरी के तहत ताखिर हो जाए तो तीसरे दिन दफनाना लाजिम है। उनके कब्रिस्तान को बैत या बैत औलाम भी कहा जाता है। क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत के पैरोकार और बहुत से बड़े फिरके अब मरने वाले या उसके लवाहिकीन को खुला इख्तियार देते हैं, जिनमें वो अपने आप को जलाना, दफनाना, चंदवाना, सजवाना वगैरह का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन उनके मजहब के मुताबिक दफनाना ही वाहिद ऑप्शन है। तो मरने वाले के जिस्म को फ्यूनरल होम भेजा जाता है, जहां उसका जिस्म बहुत से मराहिल से गुजर कर, जिसमें आजकल एम्बेल्बिंग बहुत आम है, करवा कर पसंदीदा दुनियावी कपड़े पहनाकर लकड़ी या लोहे के ताबूत में रखने का रवाज है। फिर जस्दे खाकी को उनकी इबादत गाह में आधा ताबूत खोल कर रखा जाता है और बारी बारी सब आकर अपने जज्बात की तकरीर और मरने वाले के बारे में कुछ बातें करते हैं। इसके बाद तमाम जमा होने वाले कब्रिस्तान जाते हैं, जिसे सेमेट्री कहा जाता है। वहाँ पास्टर इंजील से कुछ पढ़ता है और कुछ तकरीर करता है, जिसके बाद मशीन के जरिए कास्केट को गड्ढे में उतारा जाता है और सब ताजियत करके रुखसत हो जाते हैं। इस्लाम में किसी को मौत वाक़े हो जाने के बाद इंसान के जिस्म को गुस्ल देकर, एक बिना किसी जेब वाले सादे कपड़े में कफन देकर, उसके लिए बाजमात दुआ या नमाज़े जनाजा अदा करके जमीन में गड्ढा खोद कर उसे उसके अंदर दफना दिया जाता है। इस गड्ढे को कब्र और इस जगह को कब्रिस्तान कहते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक इसी कब्र में मुर्दा को राहत और अजाब दिया जाता है और यहीं से रोज़े महशर उन्हें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा। हिंदुइज्म, हिंदू मत या सनातन धर्म के अकीदे के मुताबिक मुर्दा जिस्म कोई मकसद नहीं रखता, इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करके उसकी आरती को उठाकर शमशान घाट यानी मुर्दे जलाने वाली जगह लाया जाता है। जिस्म को लकड़ियों पर रखकर ऊपर कुछ लकड़ियां घी डालकर उसे लाश का वारिस आगनी देता यानी आग लगा देता है। कुछ अरसे पहले तक अगर मरने वाला शादीशुदा मर्द हो तो साथ में उसकी जिंदा बीवी को भी सती यानी साथ जला देने का रवाज आम था कि शोहर चला गया तो वो जिंदा रहकर क्या करेगी। अब भी भारत के कुछ इलाकों में ऐसा होता है, लेकिन औसतन इस पर अमल दरामद नापैद होता जा रहा है। बुद्धिज्म, बुद्ध मत के पैरोकार दफनाने जलाने दोनों की इजाजत देते हैं। ये मुर्दे को सामने रखकर पूजा पाठ भी करते हैं। चूँकि ये मजहब भी दूसरे जन्म पर ईमान रखता है, इसलिए ज्यादातर जिस्म को जलाकर रूह को इससे अलग करने का अकीदा रखते हैं। उनके कुछ फिरके मुर्दा जिस्म की बाकियात को एक खास मुकाम पर रखकर, जिसे संघासन कहा जाता है, एक रूहानी जगह मानकर वहीं छोड़ दिया जाता है। जैनिज्म, आत्मा की आजादी की ख्वाहिश, जीन दरहम के इत्तबाई मुअतकद हैं कि हर एक जानवर, पौधा और इंसान की आत्मा को मुखलिसी से आजाद होने का हक है। चौपाल, जीन धर्म के इत्तबाई मामूलन मुर्दे को चौपाल के साथ किसी एक खालसी मुकाम पर रखते हैं, जिसे समाशान कहते हैं। अब इनमें मुर्दे को जलाकर उसकी राख को एक कंटेनर में बंद करके दफनाने का रवाज भी आम होता जा रहा है। ये धर्म भी जन्म दर जन्म पर विश्वास रखता है। सिखिज्म में भी जलाना और दफनाना दोनों रवाज आम हैं। सिख धर्म में मुर्दे के रूह की आजादी के लिए पूजा या दुआएं पढ़ी जाती हैं। उनके यहाँ समंदर की तह में किसी को दफनाने वाला भी एक नजरिया है। आखिरी समागम, सिख मजलिसों गुरुद्वारा में आखिरी समागम या बचन का इनेकाद किया जाता है। इस मौके पर आखिरी दुआएं और आखिरी सलाम दिए जाते हैं। ताओइज्म,
टाओइज्म एक चीनी फलसफी धर्म है जिसमें अहलो अयाल मुर्दे के जिस्म को गीले तौलिए से साफ करके टेल्कम पाउडर लगाकर सबसे उम्दा खास रंगों के कपड़े पहनाकर मुर्दे को कम से कम 3, 5 या 7 दिनों तक अहलो अयाल के साथ इबादत गाह या घर के रूहानी हिस्से में रखा जाता है, जहाँ लाइटेन, मोमबत्तियाँ, पत्ती, चावल, मुख्तलिफ किस्म के फल और पानी वगैरह साथ रखा जाता है। फिर बुरी एनर्जीज और बलाओं को भगाने के लिए पूजा पाठ की जाती है। इस सब के बाद उसे या तो जला देते हैं या दफना देते हैं। शिंटो धर्म का मरकज जापान है। यहाँ भी मुर्दे की साफ सफाई की जाती है। घर वाले ही पूरा जिस्म धोते हैं, फिर उसे कफन यानी ताबूत में बंद करके या तो दफना देते हैं या जला देते हैं। ये लोग मुर्दा जलाने के बाद उसकी हड्डियाँ और राख एक बड़े डब्बे में बंद कर देते हैं। साथ में ही मरने वाले की पसंद की चीजें साथ रख दी जाती हैं। अब आधी राख दफना दी जाती है, जबकि आधी घर वालों में तकसीम कर दी जाती है, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म ज़रतश्त मजहब के पैरोकार फारस, आज के ईरान और कुछ पाको हिंद में भी पाए जाते हैं। ये लोग अपने प्यारों को मरने के बाद नेचर के हवाले करना चाहते हैं और जिस्म की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती, इसलिए उन्हें सूरज के नीचे खुले आसमान के तले मसाला लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिसे गिद्ध वगैरह नोच कर खाते हैं। एक खास किस्म का तरबियत याफ्ता कुत्ता लाया जाता है जो ये बताता है कि आया मरने वाला वाकई ही मर गया है या नहीं। कुत्ते से तस्दीक करवाने के बाद इस जिस्म को कुदरत के हवाले किया जाता है। जिस जगह ये सब होता है उसे टावर ऑफ साइलेंस यानी खामोशी का मीनार कहा जाता है। बहाई मजहब के पैरोकार दफनाने के अलावा किसी और तरीके की इजाजत नहीं देते। कॉटन या सिल्क के कपड़े में लपेटकर ताबूत में बंद करके मुर्दे को फौरी दफनाने का बंदोबस्त किया जाता है। जहां मौत वाक़ई हो, दफन हुई जगह उससे 1 घंटे की मुसाफत से ज्यादा दूर दफनाने की इजाजत नहीं है। कन्फ्यूजनिज्म ये भी चीनी धर्म है। इसमें सोग का वक्त 3 साल तक रहता है, जिसमें अहलो अयाल लाल रंग जो खुशी की अलामत है नहीं पहन सकते और सफेद जो सोग का रंग है लाजमी पहना जाता है। ये भी ताबूत में जिस्म को डालकर इसके ऊपर कपड़े के डिजाइन बनाते हैं और आराम से मुतमईन होने के बाद ही दफन करते हैं। मेंडाइज्म और सेबियानिज्म ये लोग अपने मुर्दे को बहते पानी जैसे दरिया वगैरह में गुस्ल देते हैं। सफेद कफन और मजहबी रहनुमा इबादत वगैरह करके उन्हें दफना देते हैं और अमूमी तौर पर ये कब्र नहीं, मकबरा, मेजार या मंदिर किस्म की इमारत कायम कर देते हैं, जिस पर वक्तन फवक्तन हाजिरी देना लाजिम समझा जाता है। पैगनिज्म एक मुश्तरका इस्तिलाह है बहुत सारे छोटे छोटे मुख्तलिफ मज़ाहिब की, जिनमें दफनाना, जलाना वगैरह के अलावा एक आम सी बात है जिसके मुताबिक वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने प्यारों के साथ गुजार सकें। वोडो और विच क्राफ्ट वाले हड्डियों और अक्सर राख को भी घर के एक हिस्से में रखकर जादू वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। काउडाई ये वियतनामी धर्म है जिसमें दफनाना या जलाना ही आम रवाज है। जेहोवास विटनेसेस इनका ये मानना है कि बगैर किसी ताम झाम तकरीरो ताजीर के बस कब्रिस्तान में मुर्दे को दफना देते हैं। ना तो ये एम्बाल्मिंग के कायल हैं, ना चीर फाड़ के और ना ही जलाने के। साइंटोलॉजी ये मजहब कम और कम्युनिटी ज्यादा है। इनके मुताबिक अपनी मर्जी है, जो चाहे करे। ज्यादातर ये लोग अपना पूरा जिस्म डोनेट कर देते हैं कि इनके मरने के बाद जिसे जो चाहिए ले ले, या फिर अपना जिस्म तहकीक के लिए दे दिया जाता है, जिसमें साइंस मजीद इन पर तहकीक करती है। फोक एंड ट्रेडिशनल रिलीजियंस इनमें चीनी, अफ्रीकी, ऑस्ट्रेलवी और अमेरिकी मुकामी लोगों के आबाई मजहब शामिल हैं, जिनकी मुख्तलिफ रसूमात और अकायद हैं। कुछ में मुर्दे को एक शीशे के कंटेनर में बंद करके सामने रख दिया जाता है और उन्हें पूजा जाता है। इनके आगे कुर्बानियां चढ़ाई जाती हैं। कुछ में जंगली जानवरों को खिलाया जाता है। कुछ में खुद भी अपने मरने वालों को खा लिया जाता है। कुछ कबाइल ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपनी जान खुद लेकर अपना खात्मा चुनते हैं, जैसे पहाड़ से गिरना, लड़ाई में मरना, जानवर की खुराक बनना और डूबकर मरना वगैरह। स्टेनिज्म ये एक फैला हुआ नजरिया है जिसकी एक शाख तो बाकायदा शैतान को
एक खुदा या देवता की तरह पूजती है और मौत ही उनका चढ़ावा है, ख्वाह अपनी हो या किसी और की। इसके अलावा कुछ सेकुलर फिक्र वाले भी चर्च ऑफ सैटन से मुंसलिक होते हैं। ये लोग अपनी आखिरी रसूमात किसी भी मजहबी तहजीब से बालातर होकर मनाते हैं, जिसमें गम की जगह मौत पर खुशी मनाई जाती है और मरने वाले की अच्छी अच्छी बातें करना, उसने दुनिया में क्या कुछ हासिल किया, इस पर तबसरा करके उसे याद किया जाता है। जसद खाकी का मामला ऐसा है कि कुछ तो बिना किसी रस्म के महज कहीं भी, जैसे किसी मखसूस जगह या अपने ही बैकयार्ड में दफना देते हैं। कुछ जलाकर राख हवाओं में उड़ा या पानी में बहा देते हैं, जबकि एक खास सोच रखने वालों का नजरिया ये है कि राख को कमोड यानी बैतुल खला इस्तंजा खाना में बहा दिया जाता है। कुछ अपना जिस्म भी डोनेट करने के कायल हैं, जबकि कुछ के जिस्म की नीलामी लगती है और जिसने सबसे बड़ी बोली लगा दी वो जिस्म उसका हो गया, फिर ले जाए और इसके साथ जो चाहे करे। ब्लैक मार्केट और डार्क वेब पर इसकी बहुत बड़ी मार्केट और डिमांड है। सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, एग्नोस्टिक्स, फ्री थिंकर्स, नेचरिस्ट, एथिज्म। नाजरीन, इन तमाम तरीके बकिया तमाम मजाहिब वाले भी रोशन ख्याल होने के बायस अपनाते रहते हैं, यानी मरने वाला ख्वाह किसी भी मजहब का हो, वो अपने लिए किसी भी और मजहब या कल्चर के मुताबिक आखिरी रसूमात की वसीयत कर जाता है और लवाहिकीन फिर इस बात को आखिरी ख्वाहिश के तौर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। ज़ेरे बहस तमाम तरीकों के अलावा भी कुछ तरीके हैं जिस्म को ठिकाने लगाने के, जो किसी खास मजहब से तो मुंसलिक नहीं लेकिन मुआशरे में फरोग पा रहे हैं। क्रीमेंटेशन, एक दफा जिस्म को बर्नर में डालकर बिना लकड़ियों के तेज आंच पर चंद मिनट में ही राख बना दिया जाता है। अब इस राख के साथ मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। किसी कंटेनर में डालकर इसे एक जगह रखवा दिया जाता है जहां अहलो अयाल विजिट भी कर सकते हैं। यूं समझें ये राख के कंटेनर का ही कब्रिस्तान है। इस राख को फैमिली मेंबर्स, दोस्तों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे कैप्सूल्स में डालकर, जो लोग गले में लॉकेट के तौर पर पहन लेते हैं या जेब वगैरह में साथ रखते हैं। एक्यूमेशन, इस प्रोसेस में जलाया नहीं जाता बल्कि जिस्म को एक खास किस्म के केमिकल में डाल दिया जाता है, जिसे गर्म करने पर वो जिस्म को पिघलाकर पानी बना दिया जाता है। फिर इस पानी को कंटेनर में डालकर ऊपर बयान किए गए जिस तरीके में इस्तेमाल करना है लोग करते हैं। ह्यूमन कंपोस्टिंग, ये एक नया तरीका है जिसमें मुर्दा के जिस्म को ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें जिस्म मट्टी के ज़र्रात की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर चाहें तो उसे घर ले जाएं या उसे किसी दरख्त की मट्टी में डुबा दें और चाहें तो अपने घर में इस मट्टी का पौधा लगा लें या डोनेट कर दें। एम्बाल्मिंग, ये आज की तारीख में सबसे आम तरीका है जो मगरिब में 90% ईसाई करवाने लगे हैं। इसमें आपके जिस्म के अंदर केमिकल डालकर आपके तमाम अंदरूनी आज़ा को पिघला दिया जाता है और फिर वैक्यूम के जरिए इस मादा को खींचकर गाढ़े पानी की सूरत में बाहर निकालकर फेंक दिया जाता है। पीछे महज रह जाती हैं हड्डियां और चमड़ी। फिर जिस्म को एक अलग केमिकल से भरा जाता है जो अंदर जाकर जम जाता है और इससे जिस्म बहुत दिनों तक सड़ता नहीं है। इसकी एक और हल्की किस्म भी है जिसमें ऑर्गन्स को निकाला नहीं जाता, बस खाली करके इनके अंदर केमिकल डाल दिया जाता है। ये भी जिस्म को रूम टेम्परेचर में हफ्ते से ऊपर सड़ने से महफूज रखता है। इस लम्हा से गुजरने और फ्यूनरल हो जाने के बाद जिस्म को नसरानी तमद्दुन के मुताबिक दफना दिया जाता है। कैप्सूला मुंडी, इसमें मुर्दा जिस्म को कंप्रेस करके मुख्तलिफ शेप दिए जा सकते हैं, एक अंडे, सिक्के, टैबलेट या लॉकेट की शक्ल में। फिर अहलो अयाल चाहें तो उसे जमीन के हवाले कर दें, चाहे तो जेवर के तौर पर पहन लें।